अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर अली। अमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि तालीम अगर हासिल करनी है तो उसके लिए आपके पास दौलत होनी चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। इसी वजह से, इसी तरीके से आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ के रिहायशी मोहम्मद असलम के बेटे अल्लाह दिता ने लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करके ये बात साबित कर दी है कि वो शख्स और उसका बेटा इंतहाई मेहनती हैं और उन्होंने गुर्बत को मात दी है। तो आज हम बात करेंगे अल्लाह दिता से कि उसने किस तरह मेहनत की और किस तरह से उसने मोमबत्ती के सहारे, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हुए लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन की हासिल की। तो आइए बात करते हैं अल्लाह दिता से। आप देख सकते हैं कि इस इलाके की हालत ज़ार क्या है। नैन सुख सगियाँ पुल का ये इलाका है और इस इलाके में रहते हुए, इस गुर्बत ज़दा पसमानदा इलाके में रहते हुए मोहम्मद असलम के बेटे अल्लाह दिता ने लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और मोहम्मद असलम जो कि गधा गाड़ी चलाता है। तो आइए मोहम्मद असलम से मिलते हैं और उसके बेटे से मिलते हैं। हम इस वक्त मोहम्मद असलम के घर के बाहर मौजूद हैं जो कि अल्लाह दिता का वालिद है। हम उनके घर की तरफ चलते हैं और उनसे बात करेंगे अगर मोहम्मद असलम मौजूद हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद असलम साहब, हम उर्दू पॉइंट की जानिब से आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस इलाके में मौजूद हैं, आपके बेटे ने टॉप किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बेटे ने तो जो टॉप किया उनका तो बड़ी खुशी हुई है, बड़ा रब दा करम है। बाकी वरना है कि इस इलाके च हाल कोई नहीं है, कोई बंदा इधर नहीं आता जाता है। चले जी, इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मज़ीद जो है वो अल्लाह दिता से जानेंगे कि उसने कितनी मेहनत की, उसकी वालदा से जानेंगे और उसके बहन भाइयों से जानेंगे कि उसने कितनी मेहनत की। ये मोहम्मद असलम का घर है और घर की जो सूरत हाल है, घर की जो नाजुक सूरत हाल है, वो कैमरे की आँख आपकी आंखों तक पहुँचा रही होगी। मुनीर हुसैन आपको दिखा रहे हैं कि घर की सूरत हाल क्या है। घर के आप अनासिर देख सकते हैं कि घर के अनासिर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लाह दिता। अल्लाह दिता इस वक्त भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की, उसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह दिता, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, उर्दू पॉइंट टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपने लाहौर बोर्ड में थर्ड पोजीशन हासिल की। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि लाहौर बोर्ड में थर्ड पोजीशन हासिल की जबकि लाखों बच्चों ने पेपर्स दिए थे और उनकी पोजीशन ना आई? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये बहुत मेरा खुशकिस्मती की बात है कि मैंने टॉप किया और ये सब कुछ मेरे उस्ताद की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का सदका है। मैं इस मुकाम पर पहुंचा और मेहनत तो लाजमी है साथ। मुझे ये बताइए अल्लाह दिता कि आप का जो रूटीन वर्क था, जो स्केजुअल था, जो टाइम टेबल होता था, वो क्या होता था पढ़ाई के दौरान? मेरा जो डेली टाइम टेबल होता था वो सुबह फजर टाइम उठता था, नमाज़ पढ़ता था, कुरान मजीद की तिलावत करता था और फिर वर्जिश को निकल जाता था। 7 बजे स्कूल लगता था और स्कूल जाता था। वहाँ मेरा तमाम जो लेक्चर थे वो आइडेंटिटी होकर सुनता था। फिर तकरीबन 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, आगे रेस्ट करता था और एरा उतनी देर में जोहर का वक्त हो जाता था। जोहर की नमाज़ पढ़ता था और 1:30 बजे एरा सर के पास ट्यूशन जाता था, जिस सर के पास मैं स्कूल पढ़ता था। ठीक, वहाँ पर एरा मैं अकेडमी चला जाता था ट्यूशन और एरा अकेडमी में इन्हें पढ़ता था, जो याद करने वाला होता था याद करता था। और एरा उसके बाद एरा अकेडमी में असर का टाइम हो जाता था और असर की नमाज़ पढ़ता था। और नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो इंसान का माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। आपकी कामयाबी में आपने बताया कि वालदैन का हाथ है, असातिज़ा का हाथ है, तो जिन असातिज़ा का हाथ है उनके बारे में आपका क्या कहना, किस तरह से उन्होंने आपको मेहनत करवाई? जो हमारे स्कूल का तमाम स्टाफ है और हेड मास्टर वो पूरी लगन और मेहनत से काम कराते हैं और इसकी वजह से हमारे स्कूल एक बार पहले भी पोजीशन आ चुकी है, उस बार फिर आई है। ये उनकी लगन और मेहनत का नतीजा है। और इस वक्त पूरे लाहौर बोर्ड में जितनी पोजीशन है सब प्राइवेट की है, सिर्फ हमारा स्कूल गवर्नमेंट है जिसकी पोजीशन आई है। और ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है हमारे स्कूल पर। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो है हालात, पसमानदा हालात में आपने जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो एकेडमीज़ के बारे में तो आपको पता है कि बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, बहुत सारी जो मैट्रिक की तालीम की ट्यूशन देती हैं, तो क्या आप किसी एकेडमी में जाते रहे?
नहीं, मैं किसी अकेडमी के पास नहीं जाता रहा, मैं मेरा इस सर के पास ट्यूशन पढ़ता रहा हूँ और इसी ने सर जी ने मुझे 2 साल बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया है और मुझे एक एरा हमारी घर के हालात देकर मुझे 1 रुपये फीस नहीं ली और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने टॉप किया तो हुकूमत की तरफ से या लाहौर बोर्ड की तरफ से आपको सराहा गया, किसी ने आपको कॉल की, किसी ने आपको जो है सराहा कि आपने पोजीशन हासिल की है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे सुभाष साहब ने बुलवाया था वहाँ पर CM हाउस पर, उन्होंने मुझे 1 लैपटॉप और 1 लाख का चेक दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और आगे जो तलीम है वो उसको अफोर्ड करने के लिए मेरे वालिदैन के पास इतने अखराजात नहीं है और इसीलिए मेरी अपील है हुकूमत से और दूसरे इदारों से, फलाही इदारों से कि हमारी मदद करें ताकि मैं आगे आला से आला तलीम हासिल कर सकूँ और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकूँ और अपने घर की गुर्बत दूर कर सकूँ। आप कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं मैट्रिक के बाद? मैं CSS करके ऑफिसर बनना चाहता हूँ। CSS करके ऑफिसर बनना चाहते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला का कहना है कि अगर मुझे हुकूमत या कोई फलाही इदारा मेरी मदद करे तो उम्मीद है कि मैं CSS करूँगा और CSS करने के बाद मुल्क कौम का तो नाम रोशन करूँगा ही, लेकिन अपने घर की गुर्बत को भी दूर करूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह ताला के वालिद और वालदा। इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं और इनके क्या ख्यालात हैं अल्लाह ताला की कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा बेटा अल्लाह देता है और मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर नहीं सकता और कितना भी कर लूँ बहुत थोड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी थी और मैं बहुत मुश्किलात से गुजर रहा हूँ, मैं मुश्किल वक्त से लंघता पे हूँ। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे ते रहमत दी बारिश की थी है तो मेरे बेटे ने पोजीशन हासिल की थी है। बाकी यह है कि अफसोस ये चीज़ है कि मैं एक लगन सी मेरे दिल के अंदर कि मेरे इन्ने बच्चे ने सब पढ़ ले के एक पढ़िया लिखा खानदान हो जाए और मैं आप खुद न पढ़ा, कुरान पाक नहीं पढ़िया, स्कूल नहीं पढ़िया, मैं कुछ नहीं पढ़िया तो मैं ना। बाकी मैं अल्लाह ताला आगे दुआ करता हूँ कि या बारी ताला सुबह की नमाज़ पढ़ता था और अपने बच्चों के हक़ में दुआएं करता था कि या बारी ताला अपने बीवी के सदक़े हमारे बच्चों को मंजिल मसूब से पहुँचा दें, अपने बीवी के सदक़े करके काली कमलिया सदका करके मेरे बच्चों मेरिया मुश्किल आसान कर दे, मेरे बच्चों के मंजिल से पहुँचा दे। और अल्लाह ताला ने ये मुझे इज़्ज़त दी है और हमारी बेटी है उसकी मैंने शादी कर दी है, उसको भी मैट्रिक कराया और हमारे दिल में ख्वाहिश बहुत है पढ़ाई की। जब बड़े लोग वेखना खोता डेरी ते जाना वा वेखना वा बड़े लोग पढ़े लिखे, मैं कहना कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बन जान। मैं 3 किलो आटा ले आना वा, 10 बच्चे ने मेरे, 2 असी मियाँ बीवियाँ 12 जियाँ और 3 टाइम खा कर गुजारा करते हैं। वो खा के सुबह को फिर फारग होते हैं। कितन मैं दिहाड़ी नहीं लानी उधर मेरे घर की रोटी नहीं पकनी। मैं बहुत ही परेशान और मेरी मदद की है कोई दारा कोई गवर्नमेंट ने अगे की भी है। होर मैं मजीद चाहना वा कि मेरे बच्चे कहते ने किसी तरह मैं कोई अगे मैं ना बच्चों को पढ़ा सका। आपके क्या तासुरात हैं? कैसा महसूस होता है कि जब अल्लाह ताला को लोग मिलने के लिए आते हैं, अल्लाह ताला की बातें करते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? जी मैं बहुत खुश हाँ, मेरे बच्चे बहुत पढ़न की लगन है तो जिस टाइम मेरे बच्चे ने वेख्या ना हुण लाइट खत्म हो गई है, इन्हें मोमबत्ती जगा रही है, मैं जिस टाइम भी देखा मेरा बच्चा पढ़ता ही मैनू नज़र आया है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैं ये चाहनी हूँ जिस तरह मेरा बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह ने मर्ज़ बचाया, अल्लाह मैं हर दे बच्चों इस तरह कामयाबी दे। तो जे साडा बच्चा इस मौजे तक ना पहुँचता तो साडी गुरबत किसने सुननी सी, किसी को नहीं सी पता चलना है। क्या आपको लगता है कि गुर्बत ही वो वजह है जो कि तालीम की राह में रुकावट नज़र आती है? बिल्कुल भी गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के वालिदैन का कि जिन्होंने अपना पेट काट कर अल्लाह ताला की पढ़ाई में उसकी मदद की है। स्कूल की किताबें फ्री हैं लेकिन बाकी अखराजात भी तो मौजूद हैं, खाना भी तो खिलाना है। 3 किलो आटा लेकर पूरे घर को रोटी खिलानी है, तो ये क्या इंसाफ है? पेट के साथ भी, क्या इस बच्चे के साथ भी इंसाफ था गुर्बत का कि वो पेट भर कर भी खाना नहीं खा सकता था? किसी वली कामिल ने कहा था कि मेरे माँ बाप मुझे आसमान से ज़मीन तक लाने का मौजब बने और मेरे असातिज़ा मेरे
استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ صاحب۔ غلام مصطفیٰ وہ استاد ہیں جنہوں نے 2 سال تک اللہ دتا کو مفت تعلیم دی ہے۔ اسکول میں تو پڑھاتے ہی تھے لیکن ٹیوشن بھی مفت فراہم کرتے تھے۔ تو آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اپنے ہونہار شاگرد کے بارے میں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مطلب مجھے تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی ایک اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، ایک چنگاری سے آگ بن جاتی ہے۔ میرے اندر تو وہ آگ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کامیابی کو دیکھ کر، اور اس کے بعد آپ کی کامیابی کو دیکھ کر۔ بیسیکلی یہ آپ کی کامیابی ہے، کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آپ کا؟ بالکل صحیح، ایسے ہی بات ہے، میرے جذبات بھی ایسے ہی ہیں آپ کی طرح، اور میں اپنے آپ میں پھولے نہیں سما رہا۔ لیکن یہ بتائیے کہ مادیت پرستی کا دور ہے، ہر شخص جو ہے وہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج کل تو تعلیم بھی بک رہی ہے، اور تعلیم بڑے مہنگے داموں بک رہی ہے۔ تو جب آپ نے اس بچے کو پڑھایا اور مفت میں پڑھایا تو آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں اسے پیسے نہیں لے رہا یا کچھ بھی، کوئی بھی ایسی بات؟ جی نہیں، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، کیونکہ میں جن حالات میں خود پڑھا ہوں نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خالی جیب ہوتی تھی اور کالج جاتے تھے، تو جب خود اندر سے ایسے جذبات ہوتے ہیں تو ہم ان بچوں کے حالات کو، ان کے گھریلو حالات کو دیکھ کر کبھی بھی ایک ذرا سا بھی ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں آیا کہ یار یہ مطلب ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو دیں۔ وہ جس کی اولاد بھوکی ہو پچھلے 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے یا تختی لے۔ محمد اسلم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو کہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں گندم لوں یا تختی لوں۔ محمد اسلم کی اولاد میں 7 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن میں سے ایک صفیہ ہے، وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب میٹرک میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور اس کا بھی ایک عزم ہے کہ وہ بھی لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گی۔ اردو پوائنٹ کی مناسبت سے میری یہ استدعا ہے فلاحی اداروں سے اور گورنمنٹ سے کہ وہ اس خاندان کی کفالت اپنے ذمہ لے، تاکہ اس خاندان کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک و ملت کی ترقی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ صفدر علی کو اللہ نگہبان۔